नमस्कार दोस्तों, मैं देव धाकड़ और आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ राजस्थान के सुप्रसिद्ध शहर उदयपुर के बेहद ही खूबसूरत सिटी पैलेस में, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है। इस पैलेस को मेवाड़ साम्राज्य के 22 राजाओं ने करीब 400 साल में बनवाकर पूरा करवाया था। जब महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ से उदयपुर शिफ्ट करने का फैसला लिया, तब उन्होंने 1559 में उदयपुर शहर बसाने के साथ ही इस महल का निर्माण कार्य करवाना शुरू करवा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों से बार बार युद्ध की स्थिति बनने के कारण ही महाराणा उदय सिंह ने इस जगह सिटी पैलेस बनाने का फैसला लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जगह काफी सुरक्षित मानी जाती थी, क्योंकि यह जगह अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों, जंगलों और पिछोला झील से घिरी हुई थी। यही नहीं बल्कि इस पैलेस को अंदर से भी बिल्कुल भूल-भुलैया की तरह बनाया गया है और इसके अंदर जाकर कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है। शायद इन्हीं सभी वजहों के कारण मेवाड़ की इस विरासत पर कभी भी कोई दुश्मन कब्जा नहीं कर सका। इस पैलेस के अंदर जाने के लिए एडल्ट का टिकट प्राइस 400 रुपए का और 5 साल से ऊपर और 18 साल से कम के बच्चों के लिए टिकट प्राइस 100 रुपए का और 5 साल से छोटे बच्चे इस पैलेस के अंदर फ्री जा सकते हैं। इस पैलेस की टाइमिंग की अगर हम बात करें तो यह रोजाना सुबह 9:30 बजे से शाम को 5:30 तक खुला रहता है। चलिए आपको लेकर चलता हूँ उदयपुर के शानदार सिटी पैलेस के अंदर और इसके इतिहास से जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुँचाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, बहुत पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त देव धाकड़, आप देख रहे हैं यंग इंडिया व्लॉग्स। दोस्तों, अभी हम सिटी पैलेस के अंदर एंट्री कर चुके हैं और यहाँ से पीछे महलों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है और ये महल का मेन एंट्री पॉइंट है, जहाँ से अंदर आने के बाद आपको खुला चौगान मिलता है। तो चलिए चलते हैं महल के अंदर और आपको पूरा गौरवान्वित इतिहास बताते हैं जो हमारे इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर लिखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं महल के अंदर और वीडियो बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह जो आप गेट देख रहे हैं, इस जगह को भैरव स्थान कहते हैं। 16 मार्च 1559 में राणा उदय सिंह के पोते अमर सिंह का जन्म हुआ था। परंपरा के अनुसार राणा अपने पोते को कुलदेव श्री एकलिंग जी से आशीर्वाद दिलवाने के लिए लेकर गए थे। इसी स्थान पर राणा ने खरगोश का शिकार किया और इसको शुभ स्थान मानकर इन्होंने यहाँ पर एक पत्थर गाड़ दिया और तभी गोस्वामी प्रेमगिरी नाम के एक महात्मा ने राणा से कहा कि आप अपना महल और राजधानी इसी जगह पर बनवाइए और इसके बाद महाराणा उदय सिंह ने राय आंगन में 9 चौकी महल की नींव रखवाई। दोस्तों, सिटी पैलेस में कई सारे पोल बने हुए हैं, जैसे कि बड़ी पोल, त्रिपोलिया पोल, हाथी पोल, तोरण पोल और दरीखाना की पोल। चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर और आपको पूरा भ्रमण करवाते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय महाराणा प्रताप जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका एक छोटा सा काम हमको ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। दोस्तों, यह है दरीखाने की पोल। इसी दरवाजे के ऊपर आपको मेवाड़ वंश का राज्य चिन्ह दिखाई देता है, जिसके एक तरफ मेवाड़ के राजा और दूसरी तरफ बिल्लू राणा खड़े हैं। चलिए चलते हैं महल के अंदर और महल के अंदर आने के बाद आपको मेवाड़ के नरेशों का ऐतिहासिक वंश वृक्ष दिखाई देता है। इसमें भगवान श्री राम का नाम भी अंकित है। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ के राजा सूर्यवंशी राजा है और वह भगवान श्री राम के वंशज है। और यहाँ पर इस ऐतिहासिक वंश वृक्ष में आप भगवान श्री राम का नाम और भगवान श्री राम के वंशजों का नाम और भगवान श्री राम के पूर्वजों का नाम देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरे कक्ष में प्रवेश करते ही हमको राणा प्रताप युद्ध की वेशभूषा में सुसज्जित नजर आते हैं। इनके एक हाथ में 2 तलवार है और एक हाथ में भाला सुसज्जित है और ऐसा लग रहा है कि मानो राणा प्रताप युद्ध की भूमि पर खड़े हो। राणा प्रताप के पास में ही राणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक भी मौजूद है और वीर घोड़ा चेतक भी युद्ध की वेशभूषा में तैयार है। वीर घोड़ा चेतक को जिरह बख्तर पहनाया गया है और साथ ही उसको हाथी की सूंड लगाई गई है। यह तो हम सभी जानते हैं कि चेतक को हमेशा हाथी की सूंड लगाई जाती थी। इसके पीछे की वजह यह है कि यह हाथी की सूंड दुश्मन के हाथियों को भ्रमित कर देती थी, जिसके चलते दुश्मनों के हाथी वीर घोड़ा चेतक को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकते थे। और यहाँ पर खड़े होकर हमको ऐसा अनुभव हो रहा है कि मानो हम युद्ध भूमि पर खड़े हो और साक्षात हम वीर घोड़े चेतक को युद्ध भूमि में जाते हुए देख रहे हैं। दोस्तों, यह है महाराणा प्रताप के सेनानियों द्वारा धारण किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र और विभिन्न प्रकार के जिरह बख्तर। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की बंदूकें, तलवारें, ढाल, बर्छी, कटार और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिखाई देंगे, जो अस्त्र शस्त्र आपने जीवन काल में कभी भी नहीं देखे होंगे। और इन सभी शस्त्रों में एक बात कॉमन थी कि इन सभी पर सोने की नक्काशी की गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कुछ शस्त्रों पर नक्काशी बहुत ही बारीक और गहन तरीके से की गई है, जिसके पीछे की वजह यह है कि यह सभी बारीक और गहन नक्काशीदार शस्त्र उन सेनापतियों और उच्च ओहदे वाले लोगों के थे जो मेवाड़ के राजाओं की तरफ से युद्ध किया करते थे। इसके पीछे का कारण यह है कि जब युद्ध में उनको कोई क्षति पहुंचती थी, तब लोग उनके शस्त्रों को देखकर अंदाजा लगा लेते थे कि यह उच्च ओहदे के लोग हैं और यह इस सेना के कमांडर है। अब हम किले के अगले भाग गणेश चौक में आ चुके हैं। यहीं से हम किले के मुख्य म्यूजियम में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर आपको कई सौ साल पुराने गणेश जी की मूर्ति विराजित नजर आएगी।
जिसकी पूजा आज भी यथावत होती है। और साथ ही यहाँ पर भगवान श्रीनाथ जी और एकलिंग जी की तस्वीरें भी नजर आएगी। चलिए चलते हैं मुख्य म्यूजियम की तरफ। दोस्तों आप जो सामने देख रहे हैं यह है हल्दी घाटी कक्ष। जब महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था तो उस युद्ध से संबंधित सारी चीजें आपको इस कक्ष में दिखाई देगी। दोस्तों चलिए चलते हैं हल्दी घाटी कक्ष में। यहाँ पर आपको महाराणा प्रताप के अस्त्र शस्त्र के बारे में बताया गया है और यहाँ पर जो शस्त्र मौजूद है वो महाराणा प्रताप के ही शस्त्र हैं जिन्हें आज भी यहाँ पर रखा हुआ है। दोस्तों महाराणा प्रताप द्वारा धारण किए जाने वाले सभी अस्त्रों शस्त्रों का वजन 35 किलो था। हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप के वीर घोड़े चेतक ने हाथी के ऊपर पांव रख दिया था और महाराणा प्रताप ने भाले से वार किया था, तब मानसिंह डर कर हृदय के एक भाग में छिप गया था। दिबेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खां को कैसे एक झटके में काट दिया था, इस पेंटिंग में वो बताया गया है। इस पेंटिंग में बताया गया है कि बड़ी सादरी के राजा झाला मन्ना महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध भूमि से निकल जाने के लिए निवेदन करते हैं और जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध भूमि से निकल जाते हैं तब कुछ मुगल सेनापति महाराणा प्रताप का पीछा करते हैं। तब उनके भाई शक्ति सिंह उन सेनानियों को मार देते हैं। इस चित्र में घायल घोड़े चेतक को महाराणा प्रताप के साथ बताया गया है, जहाँ पर वो महाराणा प्रताप के हाथों में अंतिम सांस ले रहा है। यह हल्दी घाटी की पवित्र मिट्टी जिसे देखते ही गर्व महसूस होता है। दोस्तों यह समाधि है स्वामी प्रेमगिरी महाराज की। इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यही वही महाराज है जिनके आदेशानुसार इस महल की नींव रखी गई थी। दोस्तों भी आप जो सामने कुंड देख रहे हैं, इस कुंड को संगमरमर के एक ही पत्थर को तराशकर बनाया गया है। इस कुंड को लखू कुंड कहा जाता है। दोस्तों इस कुंड को महाराणाओं के राज तिलक के पश्चात 1 लाख रुपए के चांदी के सिक्कों से भर देते थे। उसके पश्चात उसमें से 1/4 सिक्के को नीचे चौक में उछाला जाता था, जिन्हें सामान्य प्रजाजन लूटा करती थी एवं शेष सिक्कों को दान पुण्य में खर्च किया जाता था। दोस्तों चलिए चलते हैं महल की चौथी मंजिल की तरफ। दोस्तों महल की चौथी मंजिल पर चारों तरफ आपको खूबसूरत सा सभा मंडप दिखाई देगा जिसे कहा जाता है बाड़ी महल और इसमें 104 नक्काशीदार पिलर बनाए गए हैं। दोस्तों चौथी मंजिल की हैरान करने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर मिट्टी का नामो निशान मौजूद नहीं है क्योंकि यहाँ चौथी मंजिल है। तो सवाल यहाँ आता है कि यह पॉसिबल कैसे है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं यह पहाड़ी का हिली एरिया है, यानी पहाड़ी के चारों तरफ यहाँ पर महल बनाया गया है और पहाड़ी के इस टॉप पर पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, यानी कि इन पेड़ पौधों के नीचे कोई भी मंजिल मौजूद नहीं है। इन पेड़ पौधों के चारों तरफ भवन बने हुए हैं, जबकि पेड़ पौधे पहाड़ी पर टिके हुए हैं। तो दोस्तों उस जमाने के इंजीनियर का कमाल देखिए, उन इंजीनियर्स ने पहाड़ी भी बचा दी, पेड़ पौधे भी बचा दिए और चारों तरफ खूबसूरत सा महल भी बना दिया। दोस्तों पहाड़ी के इस टॉप पर आपको एक खूबसूरत सा जलाशय भी दिखाई देगा जो राजा महाराजाओं का स्विमिंग पूल हुआ करता था। है ना जबरदस्त कारीगरी। दोस्तों पुराने जमाने में आज के जैसे संचार के माध्यम उपलब्ध नहीं हुआ करते थे, तब ये डाक कबूतर ही सूचना को एक जगह से दूसरी जगह प्रसारित करते थे। तो दोस्तों ये उन्हीं डाक कबूतरों के पिंजरे हैं जो यहाँ पर रहा करते थे। दोस्तों यह कुंड जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर राजा रानी होली खेला करते थे, यानी कि यह राजा रानी का एंटरटेनमेंट एरिया है। दोस्तों कई सौ साल पहले इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने दिल्ली में एक सम्मेलन रखा जिसमें भारत के सभी राजाओं को आना अनिवार्य था, लेकिन उस सम्मेलन में महाराणा फतेह सिंह शामिल नहीं हुए क्योंकि महाराणा फतेह सिंह जानते थे कि अगर वो वहां पर गए तो उन्हें झुककर अंग्रेजों को प्रणाम करना पड़ेगा और यह मेवाड़ की शान के खिलाफ है, क्योंकि मेवाड़ में कहानी प्रचलित है कि सर कट जाते हैं लेकिन झुकते नहीं, इसलिए महाराणा फतेह सिंह वहां नहीं गए। तब जॉर्ज पंचम महाराणा फतेह सिंह की इस बहादुरी को देखकर खुश हुए और उन्होंने दिल्ली से महाराणा फतेह सिंह के लिए एक कुर्सी भेजी जो उनके नाम से खाली रह गई थी और यह कुर्सी आज भी यहाँ पर रखी हुई है।
दोस्तों पुराने जमाने में मनोरंजन के लिए त्रिपोलिया दरवाजे के पास स्थित इस दीवार पर हाथियों की कुश्ती कराई जाती थी। इस दीवार के दोनों तरफ 2 हाथियों को खड़ा किया जाता था और फिर उन दोनों हाथियों की सूंडों को आपस में मिला दिया जाता था और फिर हाथी एक दूसरे को खींचना प्रारंभ करते थे। जो हाथी पहले दीवार को छूता था वह हार जाता था। इस प्रकार की लड़ाई अंतिम बार 1951 में की गई थी और उसका छायाचित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ से खूबसूरत और नक्काशीदार महलों की श्रृंखलाएं प्रारंभ हो जाती हैं। अभी जो आप देख रहे हैं यह है दिल खुशहाल का परछना। इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। इस महल की दीवारों पर विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स आपको दिखाई देगी जो उस समय के आर्टिस्टों ने बनाई थी और इस दीवार का कलर इतना खूबसूरत लग रहा है कि मानो इसका कलर अभी ही किया गया हो। दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं यह सिटी पैलेस का सबसे खूबसूरत महल है। इसका नाम है कांच की बुर्ज यानी शीश महल। इसका निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने करवाया था। दोस्तों यह महल पूरी तरीके से कांच से बनाया गया है यानी इसकी दीवारें, छतें और फर्श पूरी तरीके से कांच से बनाई गई हैं। इसका उपयोग महाराणा कर्ण सिंह अपने बेडरूम के रूप में किया करते थे। दोस्तों इस महल की सबसे खूबसूरत सी बात यह थी कि यहाँ पर एक छोटी सी रोशनी पूरे महल को जगमग कर देती है। दोस्तों इस कक्ष में आपको सोने द्वारा की गई नक्काशीदार चित्रकारी दिखाई देगी जो कई सौ साल बाद भी आज मौजूद है। यहाँ पर आपको राजा महाराजाओं के दैनिक कार्यक्रमों को चित्रों के माध्यम से बताया गया है तथा साथ ही देवी देवताओं के चित्रों को भी उकेरा गया है जो काफी खूबसूरत लग रहे हैं। दोस्तों यह छायाचित्र जो आप देख रहे हैं यह महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का है और इस छायाचित्र में महाराणा फतेह सिंह को शिकार करते हुए बताया गया है। दोस्तों इस कक्ष का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। दोस्तों यहाँ पर सज्जनगढ़ के विभिन्न प्रतिरूपों को बताया गया है कि किस प्रकार से सज्जनगढ़ को बनाना था और किस प्रकार से सज्जनगढ़ बनकर तैयार हुआ। दोस्तों अगर आपने सज्जनगढ़ नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर आपको वीडियो की लिंक मिल रही होगी जहाँ पर आप जाकर वीडियो देख सकते हो। दोस्तों यहाँ जो आप देख रहे हैं यह है दीवाने आम। यहीं पर बैठकर महाराणा आम लोगों की फरियादें सुना करते थे। दोस्तों यह है सिटी पैलेस की लाइब्रेरी जिसका नाम है वाणी विलास। महाराणा सिंह सज्जन सिंह ने 10 फरवरी सन 1875 ईस्वी के दिन कविराज श्यामल दास जी के निरीक्षण में उत्तम ग्रंथों के संग्रह के लिए यह सज्जन वाणी विलास नाम का पुस्तकालय स्थापित किया था और यहीं पर बैठकर कविराज ने मेवाड़ के ऐतिहासिक ग्रंथ वीर विनोद की रचना की थी। दोस्तों वीर विनोद में आपको मेवाड़ के सभी महाराणाओं के जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों यह है मोती महल। इसका निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने करवाया था। दोस्तों इस महल की खासियत यह है कि इसमें लगे शीशों के द्वारा अंदर से बाहर देखा जा सकता है लेकिन बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता है। इसलिए इस महल का उपयोग रानियां किया करती थी क्योंकि जब तीज और त्योहार होते थे और दीवाने आम में कोई भी कार्यक्रम होता था तब रानियां इसके माध्यम से बाहर कार्यक्रम को देखा करती थी लेकिन बाहर से कोई भी लोग रानियों को देख नहीं पाते थे। दोस्तों इस महल में काफ़ी पुराने दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें लकड़ी से और हाथी के दांतों से बनाया गया है। दोस्तों सामने जो आप गद्दे देख पा रहे हो वहीं पर बैठकर महाराणा हुक्का पिया करते थे और साइड में महारानियां झूला झूला करती थी और यहीं पर जमीन पर शतरंज का खेल बनाया गया है जिन्हें राजकुमार खेला करते थे। दोस्तों यहाँ है दीवाने खास। दीवाने आम की तरह जब दीवाने खास में कोई कार्यक्रम होता था तो राजा इस झरोखे में बैठकर उस कार्यक्रम का आनंद लिया करते थे और साथ ही राजा की सभी रानियां इन खिड़कियों में बैठकर उन कार्यक्रम का आनंद लिया करती थी। दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी खिड़कियों पर जो कांच लगे हैं वो कांच इस प्रकार से कि अंदर से तो बाहर देखा जा सकता है लेकिन बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता है। दोस्तों ये कक्ष जो आप देख रहे हैं यह मेवाड़ के आखिरी ऑफिशियल महाराणा भूपाल सिंह का कक्ष है। दोस्तों महाराणा भूपाल सिंह वह राजा है जिन्होंने भारत सरकार को मेवाड़ के बहुत सारे किले और बहुत सारी जगह दान की थी। यह महाराणा भूपाल सिंह का बाथरूम था और साथ ही यहाँ पर महाराणा भूपाल सिंह से जुड़ी बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं जो उनके समय की है। दोस्तों यहाँ पर गलियारे पर आपको सोने का एक सूरज दिखाई देगा क्योंकि मेवाड़ के सभी राणा अपने आप को सूर्यवंशी राणा मानते थे और जब बारिश में कभी सूर्य न उगता था तो मेवाड़ के राणा इन सूर्य की पूजा किया करते थे। दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं यह है माणक महल। इसका निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने करवाया था। दोस्तों इस महल को भी पूरी तरीके से कांच से बनाया गया है जहां पर छोटी सी रोशनी से पूरा महल जगमगा जाता है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं जनाना महल की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई रानी विधवा हो जाती थी तो वो इन्हीं जनाना महल में रुका करती थी।
दोस्तों इस कक्ष में आपको सारी ट्रेडिशनल चीजें दिखाई देगी जो पुराने जमाने में उपयोग की जाती थी और यह सारी चीजें आज भी भारत के गाँवों में आपको मिल जाएगी। दोस्तों यह कक्ष जो आप देख रहे हैं यह महाराणा भूपाल सिंह की धर्मपत्नी का कक्ष था, यानी कि मेवाड़ की महारानी का यह कक्ष था। दोस्तों इस कक्ष में आपको बिना बिजली के चलने वाला पंखा दिखाई देगा जिसको केरोसिन के माध्यम से चलाया जाता था। दोस्तों इस कक्ष में आपको रानियों की वेशभूषा दिखाई देगी और साथ ही बताया गया है कि किस प्रकार से रानियां मेकअप किया करती थी और उनकी दासियां उनकी मदद किया करती थी। दोस्तों इस कक्ष में आपको विभिन्न प्रकार के खेल देखने को मिलेंगे। इन सभी खेलों का उपयोग रानियां और राजा किया करते थे, क्योंकि पुराने जमाने में मनोरंजन के साधन ज्यादा नहीं हुआ करते थे, तो वो इन्हीं खेलों के माध्यम से अपना मनोरंजन किया करते थे। दोस्तों इस कक्ष में आपको जीरा बख्तर दिखाई देंगे जिनको रानियां युद्ध के समय पहना करती थी। दोस्तों इस कक्ष में आपको सिटी पैलेस के विभिन्न प्रकार के मॉडल दिखाई देंगे जिसमें बताया गया है कि सिटी पैलेस का निर्माण कार्य कैसे प्रारंभ हुआ था और आज जाकर सिटी पैलेस कैसा बन गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिटी पैलेस का निर्माण कार्य की शुरुआत महाराणा उदय सिंह ने करवाई थी और महाराणा उदय सिंह के बाद के सभी महाराणाओं का योगदान सिटी पैलेस के निर्माण में रहा है और उन सभी निर्माण कार्यों को इन मॉडल के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इस कक्ष में आपको सारी प्राचीन मूर्तियां दिखाई देगी जिनमें बहुत सारी मूर्तियां खंडित है तो कोई मूर्ति पूरी है। दोस्तों इन सभी मूर्तियों को मेवाड़ और उदयपुर के आसपास की आर्कियोलॉजिकल साइट से प्राप्त किया गया है और बाद में इसे इस म्यूजियम में रखा गया है। दोस्तों इस कक्ष में आपको विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र दिखाई देंगे जिन्हें पुराने जमाने में राजा महाराजा उपयोग किया करते थे और अपना मनोरंजन किया करते थे। दोस्तों साथ ही इन कक्षों में आपको विभिन्न प्रकार की पुरानी चीजें दिखाई देगी जो आज के जमाने में एंटिक है और उन्हें देखने के बाद आपको काफी मजा आने वाला है। दोस्तों इस कक्ष में आपको राजा रानियों की विभिन्न प्रकार की पालिका देखने को मिलेगी जो कई सौ साल पुरानी है। दोस्तों यहाँ है राजा रानी के शादी का मंडप जिसमें चांदी के कलश रखे हुए हैं। इस कक्ष में आपको चांदी के बर्तन, आभूषण और कई प्रकार के खिलौने दिखाई देंगे जिनके उपयोग राजघराने के लोग किया करते थे। सिटी पैलेस के इस चौक पर मेवाड़ के सभी राणाओं के बारे में बताया गया है और साथ ही उनसे संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट भी लिखे हुए हैं। दोस्तों यहीं तक था आज का वीडियो। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।